पश्चिम एशिया में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। पिछले 10 दिनों से जो लोग वहाँ पर हैं उनके ऊपर क्या बीत रही इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। एक फैमिली हमारे साथ है जो कतर से अभी कतर एयरवेज से दोहा से लौटे हैं। ये पहली फ़्लाइट है, ये कैसे? हाँ जी, ये पहली फ़्लाइट है जो कतर एयरवेज़ ने अरेंज करी है। तो वहाँ से हम लोग अभी डिपार्ट हुए। पिछले 10 दिन से हम लोग वहाँ पे स्ट्रैंडेड थे। कोई भी फ़्लाइट नहीं है, कोई भी रोड से ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है। सऊदी के लिए रोड बाय रोड था, लेकिन वो भी वीज़ा भी नहीं मिल रहा है। तो हालात यानी वहाँ पे इतने भी अच्छे नहीं है। हालांकि सिविलियंस ऐसे बोलेंगे तो सेफ़ है। जो भी अटैक हो रहा है वो पूरा अमेरिकन बेस के ऊपर हो रहा है। कतर गवर्नमेंट ने बहुत सारा सपोर्ट किया है, इंडियन एम्बेसी ने बहुत सारा सपोर्ट किया है। तो जो अभी स्टैंडर्ड पैसेंजर है, जहाँ जिसको मेडिकल इमरजेंसी है, उनको अभी प्रायोरिटी मिला है। वो लोग अभी फर्स्ट फ्लाइट से आ गए। तो ये पहला फ्लाइट है जो वहाँ से निकला है कतर एयरवेज का। तो आपने पहले से प्लान किया था आने का, ये हालात देख करके? नहीं, मैंने अभी कम से कम 6 बार फ्लाइट बुकिंग करी थी, सब कैंसिल हो गई। हम लोग 1 तारीख को आने वाले थे, लेकिन 28 तारीख को ये अटैक हो गया। तो 1 तारीख से कम 5 बार हम लोगों का फ़्लाइट कैंसिल हो चुका था। मैंने वहाँ से सऊदी जाने की भी कोशिश करी, लेकिन वहाँ पे भी हम लोग सक्सेसफुल नहीं थे। 3-4 दिन हम लोग सऊदी के लिए भी ट्राई कर रहे थे। तो फाइनली हम लोगों को यानी कतर गवर्नमेंट ने सपोर्ट करके और इंडियन एम्बेसी की वजह से एक फ़्लाइट मिला। अभी बहुत सारे लोग कतर में, तो बहुत इंडियंस रहते हैं, सब वहाँ से निकलना चाहते हैं या? बहुत सारे लोग निकलना चाहते हैं, लेकिन जो जिनकी मजबूरी है वो तो पहले ही निकलना चाहते हैं। जिनका जॉब है, वहाँ पे फैमिली है, वो लोग थोड़ा सा और वेट करना चाहते हैं कि ताकि हालात थोड़े से अच्छे हो, बेहतर हो। आप कब से वहाँ रहते? मैं वहाँ 13 साल से रह रहा हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे दिल्ली में मैंने अभी जॉब पकड़ा है। तो मेरा फैमिली को लेने के लिए मैं गया था। तो मैं गया 24 तारीख को, 1 तारीख को वापस आने वाला आप वापस आने ही वाले थे फैमिली को लेकर? जी जी जी। और मैंने तो अपना सब यानी घर बार सब यानी बोरिया बिस्तर बांध के आने वाला था। तो तभी ये सब हो गया। तो आप भी इतने साल 13 साल कतर में ही रही? हाँ, कतर में ही थे हम। लेकिन अभी तक तो पूरा सेफ था। कतर कंट्री बिल्कुल सेफ है एक्चुअली। लेकिन अभी जो हालात ऐसे हो गए थे, थोड़ा सा लोग पैनिक होने लगे अभी। तो जब आप लोग धमाके की आवाज़ जब आती है तो बच्चे सब, बड़े लोग सब धमाके की आवाज़ आ रही है कतर में? आ रही। बीच दोहा में थी आप? हाँ, दोहा में ही थी मैं। तो वहाँ तो अमेरिकी बेस पे सुनते? हाँ, अमेरिकी बेस पे हुआ, वहाँ पे हमला हो रहा है। कभी 1 आध दिन शांति से जाता है, लेकिन हो रहा है अभी तो, पूरा बंद नहीं हुआ है। जब आप फ्लाइट में बोर्ड करी, आज सुबह 3-3:30 बजे भी हादसा हुआ, यानी वो आवाज़ आई धमाके की हमको। हाँ, अटैक हुआ था। तो हमको लगा वापस अभी हमारा कैंसिल हो रहा है कि क्या, लेकिन शुक्र है कि फ़्लाइट थोड़ा डिले हो गया, लेकिन हमको आने का मौका मिल गया। फाइनली आप लैंड करी, घर आई, पहुंच गए यहाँ पे। सो वी आर हैप्पी। चलिए, हमें भी बहुत खुशी कि आप सकुशल वापस आ गए। हिंदुस्तान के सारे लोग वापस आ जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद। मैम, आप कहाँ से आई हैं? कतर दोहा। आप कितने दिन से दोहा में रहती? मैं 10 दिन रही दोहा में। अभी गई थी? मैं सऊदी से रिटर्न आ रही थी। हमारा कनेक्टिंग फ्लाइट था दोहा से। तो 28 तारीख को मैं दमाम से निकली 11 बजे, 12 बजे यहाँ आके होल्ड हो गई कतर में। होल्ड? बोला आप नहीं जाएगी फ्लाइट? लड़ाई मतलब कैंसिल सारा फ्लाइट्स दिखा रहा। तो आप अकेले थी? अकेले थी। आपकी फैमिली के लोग? नहीं, मेरे हस्बैंड सऊदी में रहते हैं और मेरे 2 बच्चे बाहर रहते हैं, इटली में। आप हैं यहाँ की इंडियन? हाँ, इंडियन, कोलकाता। कभी कोलकाता जाएंगी? नहीं, अभी मैं यहाँ स्टे करूँगी, क्योंकि मेरा दोनों बच्चा वो बाहर से आ रहा है। उन लोगों का यहाँ का मतलब है, वो वहाँ से निकलेंगे रोम से जद्दा से दिल्ली। और आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड सऊदी में। आएंगे? नहीं, उनको छुट्टी नहीं मिली। ईद के लिए आप लोग आ रहे हैं? नहीं, मैं तो गई थी उम्रा वीज़ा पे। अच्छा। हमारा 3 मंथ्स हो गया था कंप्लीट। हाँ। हमारा 3 मंथ्स कंप्लीट हो गया था। तो फिर 10 दिन आप कतर में रही कैसे दोहा में? वो तो बहुत ही अच्छा से रहे।
इसके बारे में तो हम बयान नहीं कर सकते। नहीं, आप हमको बताइए, थोड़ा दर्शकों को पता चले कि आप अच्छा से रहे, मतलब 5 स्टार होटल मिला, खाना पीना, बाकी रोज़ा जो मेरा, अभी भी मैं फास्टिंग में हूँ। आप रोजे से हैं? हाँ, रोज़े से है। तो वहाँ मतलब सहरी के लिए उन लोग रूम में ला करके वो पहुँचाते थे सहरी। सुबह? हाँ, सुबह 3:55 में। और अफ्तार का सारा इंतज़ाम, सारा अरेंजमेंट बुफे सिस्टम में, आप जो खाए। पर 1 रुपया पैसा नहीं लगा? 1 रुपया। ये इंतजाम एयरलाइंस की तरफ से? हाँ, एयरलाइंस की तरफ से, कतर एयरलाइंस की तरफ से था। कतर एयरलाइंस की तरफ से था। अच्छा, ये जो झमेला नहीं हुआ था, अगर युद्ध, तो आप उसी दिन टेक ऑफ हो जाता आपका? हाँ, हो जाता। तो आप 10 दिन होटल में अकेले रही, आपके 2 बच्चे दूसरे देश में रह रहे हैं, हाँ। आपके पति दूसरे जगह पे थे, एक बच्चा मेरा कोलकाता में है। तो और खबर आ रही थी कि दोहा में ड्रोन अटैक हो रहा है। वो धूम धूम आवाज़ जो मिली थी कान में, वायलेंस, वो बार बार वायलेंस मोबाइल में। अभी आज निकलने के वक्त में 2 बार वायलेंस है, तो भी हम लोग निकल गए अल्लाह का नाम लेकर कि अल्लाह ताला जो बेहतर करेंगे अच्छा करेंगे। जब हम लोग को बोला गया कि मतलब फ्लैट है, तो हम बोली कि मुझे तो कोलकाता जाना था, तो मैंने दिल्ली का अवेलेबल है और मुंबई का, तो फिर ठीक है भाई, मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगी, उसके बाद सेफ, उसके बाद मैं अपना चले जाऊँगी कोलकाता जब भी जाना है। जीवन में आपका तो ये एक अलग ही तरह का अनुभव हो गया। आप अकेले हेलो चली थी, आप कैसे वही बात फंस गई? हिस्ट्री हो गया। हाँ? ये हिस्ट्री हो गया, वो लिखना पड़ेगा। बहुत सफ़र करना पड़ा, लेकिन यही से बार बार वो जिस दिन अटैक हुआ था उस दिन काफ़ी परेशान थे, सारे लोग ही परेशान थे, सिर्फ मैं ही नहीं थी। मेरे साथ साथ सारे, मतलब कोई लेडी तो एक बच्ची ले के है, मैं उसको देख के सब्र कर रही कि खैर मैं तो अकेली हूँ, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, बच्चा नहीं है। उन लोगों के साथ तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो इसलिए मेरे अंदर भी हिम्मत आया कि चलो कोई बात नहीं है, कोई नहीं है तो क्या किया जाए। तो वहाँ पर जो और इंडियंस थे, मतलब लोग ये भी तो परेशान होंगे कि पता नहीं ये युद्ध कितना लंबा चले, पता नहीं कितना दिन। वो तो था, इस बात का टेंशन कब तक चलेगा, कब तक चलेगी। उन लोग बोल रहे थे कि नहीं रुके, जैसे ही रुकेगा वैसे ही फ्लैट मतलब आप लोगों को। तो कतर से तो पहली फ्लाइट है ये? हाँ, कतर से पहली फ्लाइट है। हम भी आज पता कर ही रहे थे कि कतर से कब चलते। परसों निकली है वहाँ से फ्लैट रोम और इसके लिए सॉरी जर्मनी और इटली के लिए निकली थी फ्लैट परसों। काफ़ी लोग गए थे उस दिन। यानी आप ये कह रहे हैं कि आप 10 दिन 5 स्टार में रही भी, खाई, इफ्तार सहरी भी किया, 1 रुपया लगा भी नहीं? 1 रुपया भी नहीं लगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम जितना शुक्रिया अदा करेंगे, अल्लाह ताला जहाँ ला के हमको मतलब रोके, तो हमको ज़रा भी किसी बात का परेशानी नहीं हुआ। सारा कुछ मतलब रूम क्लीनर, मतलब हाउसकीपिंग। नहीं, आप वहाँ से चली जब जद्दा से चली थी ना? नहीं, वो मैं दमाम से चली थी। अच्छा, तो आप जब आपकी फ्लाइट लैंड की क्या नाम है, दोहा में, तो लैंड कहाँ की पहले? हाँ, दोहा, सॉरी दोहा हाँ, लैंड दोहा की, लैंड। फिर बताया कि अब नहीं जा सकते। हाँ, नहीं जा सकते। चलिए, होटल अब युद्ध हो रहा। वहाँ 5 घंटा स्टे था हमारा, 5 घंटे के बाद कोलकाता की फ्लैट थी। तो नहीं चले आप? मेरे से पहले जिनका फ्लैट था सारा कुछ कैंसिल हो गया था, तो वो बार बार मैं देख रही सब कैंसिल, तो मैं भी बैठ गई, क्या किया जाएगा। और वहाँ आम लोगों में कैसा माहौल है? जैसे कि यहाँ हम लोग न्यूज़ चैनल देखते तो नहीं, ऐसा कुछ माहौल नहीं है। जहाँ पे होटल था वहाँ पे सारे होटल ही तो मतलब बड़े बड़े 5 स्टार ही होटल है, वहाँ पे ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। बाकी होंगे तो साइड जहाँ पे मतलब वो अमेरिकन बेस वगैरह है उस साइड ही जो कुछ हो रहा है, बाकी इस साइड में कुछ किसी को नुकसान। वहाँ आपको बता रही कि बार बार आवाज़ आ रही थी? हाँ, आवाज़ आ रही थी, धम 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 धम, मतलब वो जेट हो रहा था, थोड़ा सा ऐसा डर तो लगता ही था। तो आपकी फैमिली में बोल रहे थे कि मतलब कुछ नहीं होगा, सेफ है, कतर सेफ है, दोहा सेफ है, कुछ नहीं होगा। तो आपकी फैमिली वाले सब कोई कनेक्ट थे, हस्बैंड, बेटा, फैमिली के भाई बहन, सभी लोग सब चिंतित रहे होंगे? सब लोग। कहाँ से चली थी, कहाँ फंस गई? हाँ, सभी लोग। एक बात है कि पूरा जब दुनिया घूम के आती है, आपको लगता है ना कि हिंदुस्तान सबसे सेफ जगह है? हाँ, सेफ जगह। हाँ, सेफ फिर जगह। जाएंगी कतर? नहीं, कतर घूमने का मौका मिल गया, घूम ली, कतर देख ली, कतर देखी थी नहीं, कतर देख ली। आप होटल से निकल के घूमती भी थी? हाँ, थोड़ा सा बाहर वॉक करने के लिए निकल जाती थी, उन लोग परमिशन देते थे निकलने का, तो निकल जाती थी थोड़ा वॉक करने के लिए। एक और मेरी वो इटली वाली फ्रेंड थी, वहाँ मिल गई थी पाकिस्तानी, तो हम लोग दोनों मिल के निकल जाते थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शबनम। तो अभी आप ईद कोलकाता में मनाएंगे? हाँ, कोलकाता में।
चलिए, तो दहशत का, अनिश्चितता का जो माहौल दोहा में, अब देखिए इनके साथ तो एक अलग ही घटना घट गई। ये आ रही थी इंडिया, इनको बस दोहा में 5 घंटे की कनेक्टिंग फ्लाइट मिलने वाली थी, ये उतरी और उसी समय युद्ध हो गया और ये 10 दिन तक होटल में रही। लेकिन एक बात है, 5 स्टार होटल में रुकना और इफ्तारी सहरी करना अपने पैसे से की होती तो बड़ा खजाना लूट जाता। वहाँ एक दिन का मतलब पर डे चार्ज है 15,000 पर डे चार्ज। इंडियन 15 नहीं, उनका इंडियन वहाँ का 600 QR होता है, इंडियन मनी 15,000 पर डे। हाँ, तो खाना पीना मिला के 20-25 हज़ार हो जाता। वो इंक्लूड करके वैसे बता रहे थे सब कि ऐसा ऐसा चार्जेस है यहाँ का। चलिए ठीक है, आपने हमसे बात किया, आपका बहुत शुक्रिया और ईद आपकी खूब बढ़िया हो, आपकी पूरी फैमिली खूब स्वस्थ रहे, खूब मस्त रहे। आपका बहुत बहुत थैंक्स ये बोलने का। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। हम जो त्यौहार रहता है हम सबको बधाई देते हैं। ईद तो इतनी खुशी का त्यौहार है, मेल जुल मिलाप का। तो कुछ और लोगों से